जय हिंद। चलिए समझते हैं चीज़ों को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि मौलिक अधिकार। ये हमारे संविधान के भाग 3 में मेंशन किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो हमारे भारत का संविधान है ये क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है, तो वो आज आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, जब भी आप जो है कोई एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर के आते हैं, कोई भी गैजेट्स लेकर के आते हैं, तो वो गैजेट जिस डिब्बे में पैक होकर के आता है उसके साथ में आपको एक छोटा सा बुकलेट टाइप में जरूर मिलता होगा। ठीक है, उस वाले बुकलेट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि भैया इस वाली चीज़ को आपको कैसे करके इस्तेमाल करना है, कैसे करके चलाना है, ये सब कुछ जो है वो उस वाली बुकलेट में दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपका भारत का संविधान है। ठीक, तो ये किस लिए है? ये है भारत में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, कोई भी सही जो भी व्यक्ति है वो इसका जो है अनुसरण करेगा, मतलब इसके हिसाब से चलेगा। और इसमें लिखी हुई किसी भी बात का जो है अगर उसने उल्लंघन किया, ठीक है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक, तो ये उसमें जो बुकलेट निकली है सामान के साथ में, वो आपको क्या है, वो सामान को चलाने की चीज बता रही है। लेकिन यहाँ पर जो भारत का संविधान है वो उसमें रहने वाला प्रत्येक जो है वो सिविलियन है, मतलब प्रत्येक जो नागरिक है, हर एक नागरिक है, सिविलियन नहीं, हर एक नागरिक जो है उसके ऊपर जो है एक समान रूप से लागू होगा हमारे भारत का संविधान। तो इसी को आज हम समझेंगे, मगर पूरे संविधान को नहीं समझने वाले हैं हम, सिर्फ इसके समझेंगे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, मतलब कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे किस में दिए गए हैं? वो दिए गए हैं हमारे संविधान के भाग 3 में। अब भाग और आर्टिकल इसमें ऐसा क्या मैटर है, तो इसको एकदम आसान भाषा में आप ऐसे करके समझ लीजिए, जैसे आपने अपने कक्षाओं में किताबें तो पढ़ी होंगी, तो जो किताब होती है अगर वो कोई ज़्यादा बड़ी है तो उस वाली किताब को बेटा यूनिट्स में बांट देते हैं। ठीक है, ये वाली रही आपकी पहली यूनिट, ये रही आपकी दूसरी यूनिट, ये तीसरी यूनिट। तो अगर यूनिट को भी अगर देखा जाए तो यूनिट्स के अंदर भी क्या रहते हैं बेटा? चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में फिजिक्स की बुक है, अब फिजिक्स का जो बुक है उसके ऊपर तो लिखा हुआ रहेगा फिजिक्स भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये हो गया आपका इधर संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है, ये आपकी फिजिक्स की बुक है। जब आप फिजिक्स की बुक अपनी खोलते हो तो इसमें बहुत सारी मतलब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और जो एक यूनिट होती है वो किसी एक स्पेसिफिक चीज को दर्शाती है। इसी तरह से जैसे मान लो पहला यूनिट है और वो दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, मतलब कि स्थिर वैद्युत की। अब जो एक यूनिट वो तो हो गई, मगर उस वाली यूनिट के अंदर क्या है? चैप्टर्स हैं। जैसे सबसे पहले नंबर का जो चैप्टर है वो हो गया आपका कूलाम का नियम, दूसरे नंबर का चैप्टर हो गया वो हो गया आपका गॉस का नियम। ठीक है, तीसरे नंबर का जो चैप्टर है वो हो गया आपका वैद्युत विभव, चौथे नंबर का हो गया वो हो गया आपका संधारित्र। इसी तरह से बेटा ये जो है इसमें यूनिट्स की जगह कौन होते हैं संविधान में? इसमें भाग होते हैं दिए हुए, क्या पार्ट्स। ठीक है, सेक्शन, इसमें हो गया भाग। और जो उसमें जो चैप्टर थे इसमें कौन होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसके सारे भाग की बात ना करके इसकी यूनिट 3 मतलब कि भाग 3 की हम लोग बात करेंगे। और जो भाग 3 है इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें चैप्टर हैं चैप्टर 12 से लेके और चैप्टर 35 तक। तो इसी को हम लोग समझेंगे बड़ी आसान भाषा में। तो भाई अब मजेदार तरीके से समझते हैं कि संविधान का भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, असल में है क्या। ठीक है, तो ये मान के चलिए ये वही चीज है जो हमें बताती है कि सरकार हमारे साथ क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे संविधान मतलब अधिकार हैं जिन्हें जो है वो सरकार चाह करके भी हमसे नहीं छीन सकती। ठीक है, जो ये आपका जो भारत देश का जो संविधान है वो बनाने वाले कोई ऐसी थोड़ी ना थे कि भैया तंबाकू मलते हुए आ रहे हैं और जाकर के बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे, इसीलिए तो लोग आज उनको भगवान की तरह पूजते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं होते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता, कब के बेच दिए होते नेता लोग हम लोगों को, जीना बिल्कुल एकदम दुश्वार कर दिए होते। ये ऊंचे तबके के लोग बोल, नहीं मैं तो पठान हूँ, मैं तो खान हूँ, मैं तो चौधरी हूँ, ठीक है, मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो पंडित हूँ, बाकी क्यों? अरे यार तू 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 भंगी है, तू चमार है, तू जाटव है, तू मुराव है, तू कुर्मी है, हट जा तू यहाँ से अलग से। तू मेरे कास्ट का नहीं है, तू मेरे लेवल का नहीं है, चाहे भले उसके पिछवाड़े पे जो घुटना नहीं है वो साबित नहीं है। ठीक है, लेकिन समझ रहा है कि हाँ मैं चौधरी हूँ। तो वो ये हमारे देश का जो है वो संविधान है वो ये सब कुछ रोके हुआ है, वरना ये लोग पता नहीं क्या करते। तो हम उसी को समझेंगे अपना। तो आर्टिकल 14 से लेकर के और जितना भी हो सकता है, मतलब कि 35 तक तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मगर जितना भी है उसको समझेंगे। बाकी आगे के लिए इसकी जो शुरुआत है वो आर्टिकल 12 से करते हैं। तो आर्टिकल 12 हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, मतलब अनुच्छेद 12 हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ बताया गया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो क्या होते हैं, मतलब उसकी परिभाषा दी गई है।
आर्टिकल 13 जो है वो उसमें ये बताया गया है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, मतलब हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये किस तरह से कम किए जा सकते हैं। ठीक है, किन किन स्थितियों में आपके जो हैं वो कम किए जा सकते हैं। तो हम आर्टिकल आपको 13 भी नहीं बताने वाले हैं। हम अब शुरुआत करते हैं आपके आर्टिकल नंबर 14 से, मतलब अनुच्छेद 14 से। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हमको बताया गया है समता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो आर्टिकल 14 है वो हमसे क्या कहता है कि भैया सब बराबर है, सभी जो हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। मतलब कानून के आगे कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। लेकिन हकीकत में जो नेता मंत्री हैं वो वीआईपी लोग हैं, इनके लिए जो है वो क्या होता है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ खुद हमारी आंखों देखा है। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर देखा जाता है कि जो आम जनता है वो एकदम सब पीछे है, मगर कोई अगर नेता जो है अगर कोई बीमार पड़ के आ गया तो उसकी गाड़ी सबसे पहले अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो सब बोला गया है कि राजा नहीं, कोई रंक नहीं। लेकिन अगर लोग अगर अपने पे आ जाएं तो उसके ऊपर केस ठोक सकते हैं कि भैया तुम जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए हमने आपके ऊपर ये केस ठोका है, आपके ऊपर हमने FIR किया है। ये हो गया आपका आर्टिकल 14, मतलब जो है वो सब बराबर हैं। अब आ जाते हैं आर्टिकल अपने 15 में। वो क्या कहता है, अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है वो है कि भाई भेदभाव मत कर, किसी भी तरह का जो है वो भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। था धर्म, जाति, लिंग, भाषा, फिर से सुनिएगा, धर्म, जाति, लिंग, भाषा के नाम पर जो है आप किसी को भी छोटा बड़ा मत समझो। आप नहीं समझ सकते। आपको जो आर्टिकल 15 है वो इस वाली चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है कि भैया अगर जब आप ब्राह्मण हैं अपनी कास्ट से तो आप भंगी वाली जाति से जो है वो आप अपना किसी भी तरह का कोई भेदभाव रखेंगे, आप वो नहीं रख सकते। ठीक है, वो आपके ऊपर अगर आपने रखा और सामने वाले को पता लग गया कि हाँ ये हमसे भेदभाव कर रहा है, ठीक है, या फिर के आधार पर कि भैया कोई हिंदू है वो मुस्लिम से जो है किसी तरह कोई घृणा कर रहा है, या मुस्लिम जो है और वो हिंदू से किसी तरह कोई घृणा कर रहा है और भारत देश में रह रहा है, तो ये भी जो है वो आप क्या कर रहे हैं, आप अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहे हैं। लिंग के आधार पर कि भैया तू लड़का है, तू लड़की है, चलिए तो बात ठीक है, अरे तू तो हिजड़ा है, तो उसका जो है मजाक बनाने लगते हैं। तो वो हिजड़ा जो है वो क्या कर सकते हैं, वो उस वाले व्यक्ति के ऊपर आर्टिकल 15 के तहत FIR दायर करा सकते हैं। अच्छा, और रही भाषा, भाषा के आधार पर भी आप नहीं कर सकते, मगर इसकी स्थिति जो तमिलनाडु की तरफ तो बड़ी ज़्यादा बेकार है। जैसे आप तमिलनाडु की तरफ जाकर के उनसे पूछोगे भैया तुमको हिंदी भाषा कैसी लगती है, तो वो लोग बोलेंगे आई हेट हिंदी, मुझे हिंदी भाषा बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हिंदी भी नहीं बोलेंगे, वो अपनी तमिल की भाषा में या फिर किसी और की भाषा में बोलेंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि आई हेट हिंदी। वो तो हमारा भारत का संविधान है जो कि रोके, वरना वो ये लोग भाषा के आधार बोले हिंदी बोलता है, मारो इसको, वो तुमको चपतिया देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर अगर आंख भी उठा दी तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आर्टिकल 3 है, इसके तहत आप उसके ऊपर FIR कर सकते हो। तो आप इतना मान के चलिए कि धर्म, जाति, भाषा और लिंग, इसके आधार पर जो है आप किसी से भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अब कहोगे सर जी तो जो है अगर जब जैसे हम बस में अगर सफ़र करते हैं तो वहाँ पर तो जो लेडीज सीट हैं वहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ होता है महिला सीट, महिला सीट पर पुरुष नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर तो जो है जो लिंग है उसके आधार पर भेदभाव हुआ। अरे ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो वो महिलाओं की कुछ परेशानियों को मद्देनजर रख करके ही बनाई गई होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि संविधान में ही सब कुछ एकदम सब सही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी देखा करो जो आपके अपने मानसिकता से कुछ ठीक हो, लेकिन आपके जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमारा आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि नौकरी में भी जो है वो सब बराबर होंगे। ठीक है, मतलब सरकारी नौकरी में भी जात पात धर्म नाम पर जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी जो है भेदभाव नहीं होगा। मगर एक चीज़ इसमें और है, आप लोग सोचते होंगे सर रिजर्वेशन का तो फिर ये क्या झंझट है। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई है, जैसे कि सीटेट का जो वैसे तो यहाँ पर नौकरी की बात हो रही है, लेकिन एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, वही वाली चीज़ नौकरी में भी लागू हो रही है। जैसे कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है, अगर जनरल वालों के लिए बोला जाए तो उसमें कितने नंबर होते हैं, शायद मुझे कमेंट करके बताना, मुझे पता है शायद 90 नंबर होते हैं। 90 नंबर वो प्राप्त करेंगे तब जाकर के उनका क्वालिफाई होगा। वहीं पर OBC वाले होते हैं, उनके लिए क्या है 84 नंबर्स हैं। जब वो उनके 84 नंबर होंगे तब जाकर के उनका मान लिया जाएगा कि हाँ इनका सीटेट क्वालिफाई हो गया। इसी प्रकार के SC का और भी कम है, ST का जो है वो आपका और भी कम है। तो ये तो जो है भाई भेदभाव हुआ ना यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा थी। अब अल्पसंख्यक कौन होते हैं इसको समझिए। जैसा आर्टिकल 16 जो है वो क्या हो गया, हमारा नौकरी में जो है वो सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। उसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल 17। ये हमसे कहता है अस्पृश्यता खत्म होनी चाहिए। मतलब आप किसी से भी टचेबिलिटी
ठीक है। अस्पृश्यता बिल्कुल एकदम खत्म कर दो। अगर किसी ने आपको छू लिया और वो किसी अन्य कास्ट का है और आप किसी हाई कास्ट के हो तो तुम बोलते तूने वो छुओ कैसे, ठीक है। मान लो आप किसी अपने खटिया पर बैठे पड़े हो, वहीं पर आकर के कोई अगर आपसे छोटी कास्ट का जो है वो वहां पर आकर के बैठ जाए तो आप उसको हटा नहीं सकते कि भैया तू यहाँ से हट। तुम उससे कह दिया, ठीक है, बात मान गया तो सही है, चलो भैया भैया दारी में जो है बात चल गई। लेकिन अगर जो है बाकी दिमाग में उठ गई, अरे जाना मुझसे कह दी उठनता ही, अब जाना अगर मुझसे यहाँ से उठनता ही गई है तो इसको मतलब मैं अब इसके ऊपर जा रहा हूँ FIR करवा के आऊंगा, तो फिर जो वो उसके ऊपर FIR करवा सकता है। किसके तहत? वो करवा सकता है अनुच्छेद 17 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत जो है वो उसके ऊपर FIR कर सकता है, ठीक है। और कोर्ट से जो है उसको सजा भी मिलेगी जो उसको हटाएगा। तो अस्पृश्यता बिल्कुल भी नहीं, आप ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि भैया मैं उसके हाथ का नहीं खाऊंगा, कि उसके हाथ का खाना चाहिए, कि उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। मगर एक चीज़ है, गाँवों में या किसी पर लोग रहते हैं तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो आज भी जो है ये छुआछूत बहुत ज़्यादा रहती है, छुआछूत का बहुत ही ज़्यादा है। देखा जाए तो हरिजन कास्ट है, उसका जो घर है वो आपको एक अलग ही जगह पर मिलेगा, कुछ बड़ी ज़्यादा लोग अस्पृश्यता को दर्शाते हैं। खैर ये वाली चीज़ गलत है, अगर संविधान में इस वाली चीज़ को लागू कर दिया गया है। हालांकि अब धीरे धीरे करके वो लोग भी जो है अपने उसको समझ रहे हैं कि हाँ अगर हमसे कोई इस वाली चीज़ का कोई अगर भेदभाव करता है तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये रहा भैया आपका आर्टिकल 17। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 18 में। बाद में आता है हमारा आर्टिकल 18 मतलब अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि ये राजा महाराजाओं को भूल जाओ, आप अपनी पदवी का जो है जोर दिखा करके, मतलब आप ये नहीं बोल सकते मैं ये हूँ, ठीक है। वो लोग होते हैं ना प्रधान बन जाए तो कहते हैं अरे मैं गांव का प्रधान हूँ, प्रधान राजा होता है गांव का, मर जाओगे तुम, तुम्हारे ऊपर किसी ने अगर कोई गुस्से में आ गया ना तो वो तुम्हारे ऊपर आर्टिकल जो 18 है इसके तहत तुम्हारे ऊपर केस कर सकता है वो, और तुमको कोई छुड़ाने वाला पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो उसका मौलिक अधिकार है, उसका अधिकार है। लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि भैया जो है अब खुद का राजा या नवाब नहीं रह सकता, तुम अपनी ये वाली चीज मान करके चलो, ठीक है। खुद तुम होगे राजा, होगे नवाब, तुम अपने घर के होगे, ठीक है। बाहर जाकर के तुम अपनी नवाबी अपनी राजागिरी नहीं दिखा सकते। ये हमारे भारत देश के संविधान में लिखा गया है और ये आपका मूल अधिकार है, इसीलिए हम आपको ये सब कुछ चीजें पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है। अपने मूल अधिकारों को समझना सीखो। तो हमारे 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हो गए। तो आज की वीडियो में जो है वो हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर जो है हमारा बड़ा हो जाएगा, इसमें फिर काफ़ी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, ठीक है। और बाकी इंटरनेट भी फिर जो है फिर उसमें ज़्यादा खर्च होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी उसके बाद में हम आपको 18 से लेके 22 तक मतलब जो होता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये हम आपको सिखाएंगे अपने किसी अगले पार्ट में, ठीक है। तो हमारे साथ में बने रहिएगा और उस वाली वीडियो का कीजिएगा इंतजार। ये आपके मौलिक अधिकार हैं, इसको आप व्यक्तियों के साथ में शेयर कीजिएगा। जो भी ये बताए हैं एक बार नहीं, इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन आप इसको समझो। तो आज जितना भी बताया है पहले उसको पचाओ, पहले उसके अंदर डालो। इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता अरे मौलिक अधिकार पड़ गया तो हमको ही जो है अपने कोई हम नौकरी लगेगी, हमारी कोई सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं, ये वाली वो बात नहीं होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर इस वाले देश का निवासी हूँ, ये जो नेता लोग हैं वो मुझसे वोट लेने के लिए आते हैं, ठीक है, तो मैं भी जो है अपनी कोई बात इनसे बोल सकता हूँ। देश के ऊपर मेरा भी उतना ही हक है जितना एक प्रधानमंत्री का हक है। हाँ वो बात अलग है, राष्ट्रपति की बात थोड़ी सी अलग रहती है बेटा, ठीक है। वरना ये जो संविधान है वो हर किसी पर एक तरीके से लागू होता है, चाहे भले वो कितना भी छोटे तबके का व्यक्ति सही या फिर कितना भी बड़े ऊंचे पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सही। अब यही बोलता है देखो सिर्फ सम्मान 3 लोगों का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों का, संविधान में खुद लिखा हुआ है। किसका? देश का, सेना का और शिक्षा का, या फिर इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों का, ठीक है। इनका सम्मान होना चाहिए, बाकी कोई सम्मान के उसके वो पात्र नहीं है। नहीं भला हट होगा, प्रधान होगा तू अपने इधर का होगा तू मेयर अपने इधर का होगा, ठीक है, होगा तू मुख्यमंत्री, होगा तू प्रधानमंत्री, सभी लोग एक समान है, सभी लोग समान है। और ये वाली बात हमें कौन बताता है? हमारा संविधान बताता है। तो हमारे साथ में बने रहिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।